हाय गाइज, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल तस्मिया कैरियर एकेडमी पे स्वागत है। गाइज, आज जो हम आपको डिटेल देने जा रहे हैं वो देने जा रहे हैं HCL रिक्रूटमेंट 2025 के नोटिफिकेशन के बारे में। HCL यानी कि हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड ने ट्रेड अप्रेंटिस की 209 वैकेंसीज के लिए अपना नोटिफिकेशन जारी किया है। अगर आप भी इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो गाइज ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हमने पूरा डिटेल में बताया कि क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन मांगी गई है, क्या आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, लास्ट डेट अप्लाई करने की कब है और ऑनलाइन जाकर के कैसे आपको रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होगी। तो गाइस पूरा वीडियो देखिएगा और साथ ही साथ में हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो गाइस सबसे पहले बात करते हैं इनकी ऑफिशियल वेबसाइट की। इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो है www.hindustancopper.com, जहां पर आपको इनका फुल नोटिफिकेशन मिल जाएगा। रजिस्ट्रेशन के लिए जो है आपको अप्रेंटिसशिप का जो पोर्टल है www.apprenticeshipindia.gov.in पर जाकर के रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होगी। रिक्रूटमेंट अथॉरिटी जो रहेगी आपकी HCL रहेगी, यानी कि हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड रहेगी, जो कि एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एंटरप्राइजेज है। पोस्ट नेम की अगर बात करें तो ट्रेड अप्रेंटिस की रहेगी, जिसमें अलग अलग ट्रेड्स के जो है बंदे हायर किए जाएंगे, जैसे आपका इलेक्ट्रॉनिक्स में, इलेक्ट्रिकल्स में, ड्राफ्टमैन्स में, वेल्डर में, पेंटर में, इसके अलावा जो है कई सारे ट्रेड्स में जो है बंदों की हायरिंग की जाएगी। टोटल वैकेंसी जो है आपका 209 वैकेंसीज के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। जॉब लोकेशन की अगर बात करें, जहां जहां HCL के यानी कि हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के यूनिट्स हैं, ब्रांचेस हैं या प्रोजेक्ट चल रहा है, वहां कहीं भी आपकी पोस्टिंग आपको दी जा सकती है। अप्लाई मोड की अगर बात करें तो पूरा प्रोसेस ऑनलाइन रहेगा, ऑफलाइन किसी तरह का कोई कम्युनिकेशन या कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं किया जाएगा। रजिस्ट्रेशन जो स्टार्ट हो गए हैं वो 19 मई 2025 से, यानी कि 19 मई 2025 से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं और लास्ट डेट जो है रजिस्ट्रेशन की यानी कि अप्लाई करने की वो है 2 जून 2025। तो 2 जून 2025 से पहले पहले आपको उनकी ऑफिशियल वेबसाइट और पोर्टल पर जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेनी है। रिटर्न एग्जाम डेट की अगर बात करें तो इसमें किसी भी तरह का कोई रिटर्न एग्जाम कंडक्ट नहीं किया जाएगा। आपका जो सिलेक्शन होगा वो मेरिट बेसिस पे होगा। कैसे होगा वो हम आपको वीडियो में आगे पूरा डिटेल में बताएंगे। अब बात करते हैं नेक्स्ट के आपकी एप्लीकेशन फीस क्या रखी गई है। तो एप्लीकेशन फीस की अगर बात करें तो चाहे आप किसी भी कैटेगरी में आते हैं, चाहे जनरल में आता है, चाहे ओबीसी, SC, ST, किसी भी कैटेगरी में आप फॉल करते हैं, सबके लिए जो है एप्लीकेशन फीस निल रखी गई है, यानी कि सबको एग्जेम्प्टेड रखा गया है। किसी को भी किसी तरह की कोई एप्लीकेशन फीस देने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं कि आपका जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या मांगा गया है, यानी कि क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगी गई है। तो क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो 10th क्लास पास्ड फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और इंस्टीट्यूशन से प्लस ITI इन रिलेवेंट फील्ड में आपके पास होना चाहिए, यानी कि 10वीं क्लास प्लस ITI इन रिलेवेंट ट्रेड में आपने कर रखा हो। एज लिमिट की अगर बात करें तो मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम 30 साल रखी गई है। 18 और 30 के बीच में अगर आपकी एज है तो आप जो है इन वैकेंसीज के लिए जो है अप्लाई कर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन की अगर बात करें तो एज पर गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन जो रिजर्व कैटेगरीज वाले हैं जैसे SC, ST, OBC वगैरह, उनको जो एज रिलैक्सेशन दिया जाता है वो एज पर नॉर्म्स उनको प्रॉपर दिया जाएगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा। तो सिलेक्शन प्रोसेस की अगर हम बात करें तो इसमें मल्टीपल स्टेजेस रहेंगे जो आपको क्लियर करनी होगी। तो फर्स्ट स्टेज जो होगी इसमें वो होगी आपकी शॉर्ट लिस्टिंग, यानी कि कैंडिडेट्स को शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा। किस बेसिस पे किया जाएगा? आपका जो 10th की परफॉर्मेंस है, यानी मार्कशीट में, यानी कि जो आपने परसेंटेज ऑब्टेन किया है, प्लस जो आपने ITI की परफॉर्मेंस है, यानी कि जो ITI में आपने मार्क्स ऑब्टेन किया है, 10th और ITI में जो भी आपने मार्क्स ऑब्टेन किया है उस बेसिस पे आपकी जो है आपको शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा। इसमें जो 70% वेटेज मिलेगा वो 10th जो क्लास आपने किया है तो 70% वेटेज उसका रहेगा और 30% यानी कि 30% जो रहेगा वेटेज वो आपकी ITI के सर्टिफिकेट्स को दिया जाएगा। उस बेसिस पे आपको शॉर्टलिस्टेड किया जाएगा। दूसरा जो शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स होंगे उनके लिए सेकंड जो स्टेज होगी वो होगी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की, यानी कि एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन जो भी आपने अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए वो सारे डॉक्यूमेंट जो आपके जो है ओरिजिनल चेक किए जाएंगे, यानी कि वेरीफाई किए जाएंगे। और लास्ट स्टेज होगी वो होगी मेडिकल एग्जामिनेशन की, यानी कि जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है उसके जो है ये देखा जाएगा आपके फिजिकली और मेंटली पूरी तरीके से फिट हैं या नहीं है। तो ये मल्टीपल स्टेजेस रहेंगे जो आपको क्लियर
करनी होगी। अब बात करते हैं कि आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट किस बेसिस पे बनेगी। तो फाइनल मेरिट लिस्ट की अगर हम बात करें तो जैसा कि हमने बताया कि 10th क्लास प्लस ITI में जो आपकी परफॉर्मेंस है, जो आपका जो है परसेंटेज आपने ऑब्टेन किया, उस बेसिस पे जो आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। स्टाइपेंड की अगर बात करें, जो आपको स्टाइपेंड मिलेगा वो एज पर अप्रेंटिस एक्ट 1961 के रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से जो एक अप्रेंटिस को दिया जाता है वो आपको प्रॉपर स्टाइपेंड प्लस जो अदर्स बेनिफिट्स हैं वो प्रॉपर दिए जाएंगे। अब बात करते हैं, अगर हम इन 209 वैकेंसीज को अगर कैटेगरीज वाइज ब्रेक डाउन करें, यानी कि किस कास्ट के लिए कितनी वैकेंसीज रखी गई है, तो इसमें जनरल के लिए 88 वैकेंसीज, ओबीसी वालों के लिए 43 वैकेंसीज, SC वालों के लिए 33, ST वालों के लिए 25 और EWS वालों के लिए 20 वैकेंसीज रिजर्व रखी गई हैं। इस तरीके से आपकी 209 वैकेंसी जो है फिल की जाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं कि आपको अप्लाई करने से पहले क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी रखने हैं। तो डॉक्यूमेंट्स की अगर बात करें तो सबसे पहले जो आपकी 10th की मार्कशीट है, उसका सर्टिफिकेट है, वो आपको रेडी रखना है। इसके अलावा जो है आपका ITI की जो मार्कशीट है, सर्टिफिकेट है, वो आपको रेडी रखना है। इसके अलावा जो है आपका जो है एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, यानी कि अगर आपके पास किसी भी तरह का कोई एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो वो आपके पास होना चाहिए कंसर्न अथॉरिटी और कंसर्न डिपार्टमेंट के पास से। इसके अलावा बर्थ सर्टिफिकेट, यानी कि 10th की मार्कशीट में अगर आपका डेट ऑफ बर्थ मेंशन नहीं है तो बर्थ सर्टिफिकेट आपके पास कंसर्न अथॉरिटी से होना चाहिए। कास्ट सर्टिफिकेट, यानी कि SC ST OBC का अगर आप किसी तरह का कोई रिजर्वेशन ले रहे हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास कंसर्न अथॉरिटी से होना चाहिए। इसी तरीके से आपका डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, यानी कि फिजिकल हैंडीकैप का अगर आप किसी तरह का कोई रिजर्वेशन ले रहे हैं तो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट आपके पास जो है कंसर्न अथॉरिटी से आपके पास होना चाहिए। इनकम सर्टिफिकेट, यानी कि अगर आप EWS यानी कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का किसी भी तरह का कोई रिजर्वेशन ले रहे हैं तो इनकम सर्टिफिकेट आपके पास जो है कंसर्न अथॉरिटी से होना चाहिए। इसके अलावा डोमिसाइल, ID प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर वगैरह, ये सारे डॉक्यूमेंट जो आपको पहले से स्कैन कॉपी करा करके रेडी रखने हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कि आपका अप्लाई करने का क्या प्रोसीजर रहेगा। तो जैसा कि हमने बताया था, पूरा प्रोसेस आपका ऑनलाइन रहेगा, ऑफलाइन किसी भी तरह का कोई कम्युनिकेशन या कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं किया जाएगा। तो ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए सबसे पहले जो आपका अप्रेंटिसशिप्स का पोर्टल है इंडिया का, उस पे जाकर के जो आपका ये पोर्टल है www.apprenticeshipindia.gov.in, इस पर जाकर के अपनी प्रोफाइल बनानी है, यानी कि आपको अपना पूरा डिटेल्स फिल करके वहां पर अपनी प्रोफाइल क्रिएट करनी है। उसके बाद आपकी प्रोफाइल जब क्रिएट हो जाएगी तो जो आपकी SCL की, यानी कि हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की ऑफिशियल वेबसाइट है, उस पर जाकर के आपको जो है एप्लीकेशन फॉर्म जो है फिल करना है। यानी कि जो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है www.hindustancopper.com, इस पर आपको जो है एप्लीकेशन फॉर्म आएगा। आपको एप्लीकेशन फॉर्म पर जो है अपना पूरी डिटेल, जैसे आपका नाम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, आपके एकेडमिक क्वालिफिकेशन, आपका जो है ITI की डिटेल्स, ये सारी डिटेल जो है आपको पूरी एक्यूरेट फिल करनी है। इसके बाद जो है जब आप डिटेल्स फिल कर देंगे एप्लीकेशन फॉर्म में, उसके बाद जो है आपको जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स है, चाहे वो आपके एकेडमिक है, चाहे वो पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर वगैरह, ये सारे डॉक्यूमेंट जो आपको उसके प्रेस्क्राइब्ड के फॉर्मेट के हिसाब से, यानी कि डायमेंशन के हिसाब से सारे अपलोड करने हैं। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद जो है नेक्स्ट ऑप्शन जो रहेगा फॉर्म को सबमिशन का, यानी कि अपलोड करने का। तो फॉर्म को सबमिट करने से पहले एक बार रिव्यू वाले ऑप्शन में जाकर के आप जो भी डिटेल्स आपने फिल किया है वो आपको जो है रिव्यू कर लेना है, यानी कि आपने किसी तरह की कोई मिस्टेक तो नहीं किया है। रिव्यू करने के बाद जब फॉर्म को सबमिट कर दें, और सबमिट करने के बाद जो है उसकी 1 या 2 कॉपी जो है प्रिंट आउट जरूर ले लें फॉर योर फ्यूचर रेफरेंस, सो दैट आपके पास जो है एक हार्ड कॉपी के रूप में एक ऑफिशियली रिकॉर्ड आपके पास हो जाए। तो गाइस, ये थी आपकी SCL यानी कि हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड रिक्रूटमेंट 2025 के नोटिफिकेशन की डिटेल, जो कि आपके ट्रेड अप्रेंटिस की पोस्ट के लिए थी। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर अब भी आपको किसी तरह का कोई डाउट है या क्वेरी है, कंफ्यूजन है, तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम उसका रिप्लाई जरूर देंगे। मैं एक बार फिर से रजिस्ट्रेशन डेट और लास्ट डेट रजिस्ट्रेशन की रिमाइंड करा देता हूं आपको, सो दैट आप उसे नोट डाउन कर लें। रजिस्ट्रेशन जो स्टार्ट हो गए हैं 19 मई 2025 से स्टार्ट हो चुके हैं, और लास्ट डेट जो है रजिस्ट्रेशन की यानी कि अप्लाई करने की वो है 2 जून 2025। तो 2 जून 2025 से पहले आपको उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेनी है। गाइज, हम आपके लिए जितने भी गवर्नमेंट जॉब्स हैं या गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं उससे रिलेटेड जितने भी अपडेट्स होते हैं उस पर वीडियोज लेकर के आते हैं। इसके साथ साथ जो है प्रॉपर कैरियर गाइडेंस पर आपके लिए वीडियोज लेकर के आते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपको प्रॉपर कैरियर गाइडेंस मिलती रहे,
साथ ही साथ में आपको गवर्नमेंट जॉब्स और गवर्नमेंट एग्जाम्स के पूरे अपडेट मिलते रहे, तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।